भभुआ रोड स्थित गुर्जरपाड़ा के समीप सुबह बस पलट गई। बस यात्रियों से भरी थी। बताया जाता है कि हादसे में करीब 7 यात्रियों को सामान्य चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक यात्री को अधिक चोट लगने से रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया था। जिला अस्पताल में उपचार करवा रहे यात्री ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया, कहाँ रहते हो? कैसे लगी हाथ में, किस तरीके से? गाड़ी पलटी होगी। कौन सी गाड़ी? बस कहाँ से बस आई? बोले कोटा से। कितने लोग थे उसके अंदर? कम से कम 150 लोग थे। तो आपके लगे सब और कहाँ गए? दूसरा को तो छोटी मोटी चोट लगी, मेरे को ज़्यादा यार। टोटल कितने लोग घायल हुए थे? कम से कम 6-7 रहे थे, छोटा मोटा। तो आप अकेला अस्पताल में, लोग कहाँ चले गए? और लोग नहीं आए। खबर के मुताबिक बस कोटा से आकर थांदला जा रही थी, तभी पलास गांव के पास उक्त हादसा हो गया। अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को सुरक्षित रखना होगा। वाहन चलते समय जागरूक और सक्रियता के साथ तनाव मुक्त होना जरूरी है। इन्हीं जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा माह 2021 चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शुक्रवार को प्राधिकरण ने जागरूकता वाहन रैली शहर में निकाली। कलेक्टर कार्यालय से शुरू हुई रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मेडिकल कॉलेज पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में पुलिस कप्तान गौरव तिवारी भी शरीक हुए थे। रैली के माध्यम से वाहन चलाते समय किस तरह की सावधानी रखी जाए बताई जा रही थी। सफाई में शहर को रैंकिंग में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम ने दिखावटी सजावट कर शहर को सुंदर बना दिया है। शहर की दीवारें इन दिनों आकर्षक वॉल पेंटिंग से हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शहर के प्रमुख चैतक ब्रिज, पावर हाउस रोड स्थित विद्युत कंपनी और रेलवे की दीवारों पर कलाकारों ने आकर्षक रंगों से अपनी कल्पना को सार्थक किया है। दीवारों पर रेलगाड़ी के अलावा प्लांटेशन, बागवानी, बच्चों के मनोरंजक चित्र, घोड़े सहित अन्य पेंटिंग की गई। वॉल पेंटिंग से दीवारें तो चमक गई, लेकिन कुछ सफाई की मैदानी हकीकत कुछ और संदेश दे रही है, जो रैंकिंग में नंबर 1 की राह में बाधक ही है। निगम को पेंटिंग, रंगोली की सजावट के साथ ही सफाई व्यवस्था को भी चुस्त करना चाहिए। शहर से लेकर जिले तक चोरों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दे रखी। चोरी की वारदात होना रोजमर्रा का काम हो गया है। रतलाम जिले की जावरा में SBI की नवाब साहब के बंगला स्थित एग्रीकल्चर ब्रांच में गुरुवार देर रात बदमाशों ने सेंध लगाने का प्रयास किया। बैंक के ताले तोड़ने के बाद बदमाश लॉकर तक पहुंचे, लेकिन बदमाश लॉकर नहीं खोल पाए। पुलिस के अनुसार बैंक में लगे CCTV कैमरे में सभी बदमाश कैद हो गए हैं। इस आधार पर जांच में तलाश की जा रही है। शुक्रवार सुबह सूचना पर जावरा SDM राहुल धोटे, SDOP रविंद्र बिलवास सहित अन्य अधिकारी पहुंचे और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने CCTV फुटेज भी खंगाले और आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। बड़ा किस तरह से आपने पुलिस को सूचना दी, क्या था पूरा मामला बताएं? सुबह जैसे सफाई के लिए आते हैं हम लोग, तो जैसे हम लोग आए यहाँ पे तो हमने देखा कि बाहर शटर थोड़ा सा उठा हुआ था और 2 ताले टूटे हुए थे। हमने तत्काल जो है यहाँ थाना प्रभारी को सूचित किया मोबाइल पे। उसके बाद सब लोग आए और उन्होंने फिर अपनी जांच शुरू कर दी। ये देखा गया है कि कई कैमरों के अंदर हालत ख़राब है, जर्जर व्यवस्था में कैमरे हैं, जो अब सिक्योरिटी होना चाहिए जिस प्रकार की बैंक के अंदर, वो नहीं पाई गई। क्या कारण रहा? नहीं, कैमरे सारे प्रॉपर चल रहे हैं सर। हमने देखा है कि कैमरे जर्जर व्यवस्था में, या चोर दिख रहा है, आता जाता हुआ दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, जो जिसके अंदर HD कैमरे हैं। आप लोगों के कलर दिखना चाहिए पूरा। बैंक लेके बैठे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है? नहीं, एक्चुअली वो नाइट विजन रहता है, तो उसमें उनका जो फेस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने पूरा कवर कर रखा है। बाकी कैमरे की जो क्वालिटी है वो पिक्सल सब उन्होंने जो आए थे अधिकारी वो सबने देखे, वो सही है। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की भक्ति का पर्व गुप्त नवरात्रि शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है। गुप्त नवरात्रि में माता रानी के भक्त कठिन तप में लीन रहते हैं। बताया जाता है कि गुप्त नवरात्रि में माता रानी हर एक भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती है। गुप्त नवरात्रि के मौके पर आस्था स्थल कालिका माता मंदिर में भक्तों ने मां के दरबार में मत्था टेक कर मन्नतें मांगी। नगर निगम ने भी कालिका माता मेला परिसर स्थित रंगमंच की आकर्षक सज्जा कर मंच तैयार कर दिया है। 12 फरवरी से शुरू हुई गुप्त नवरात्रि का समापन 21 फरवरी को होगा।
वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा मंडल पर कार्यरत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की निम्न ज्वलंत समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर की गई क्रमिक भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर लगातार तीसरे दिन प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक भूख हड़ताल जारी रही। मंडल मंत्री बी.के. गर्ग ने कहा, अगर हमारी जायज मांगे पूरी नहीं हुई तो ये क्रमिक भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक चलती रहेगी। साथ ही कहा कि कर्मचारियों को पदोन्नति मिलनी चाहिए, उनका बेवजह शोषण नहीं होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एवं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर 12 फरवरी को ऑल इंडिया में ट्रेंड अप्रेंटिस को रेलवे में स्थायी नौकरी देने के लिए डीजल शेड रतलाम एवं शंभूपुरा डिपो में प्रदर्शन मंडल मंत्री मनोहर सिंह बारट के नेतृत्व एवं शंभूपुरा में सहायक मंडल मंत्री दिनेश दशोरा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें 100 से अधिक ट्रेंड अप्रेंटिस शामिल हुए। मंडल मंत्री ने कहा कि जब सरकार 20% कोटे के तहत अप्रेंटिस कर्मचारियों को सीधी नौकरी देती है, पर अब कुछ वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है। ये युवा पीढ़ियों के साथ अत्याचार है, इसे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। केंद्र सरकार द्वारा तमाम कैटेगरी के लिए रेलवे के खाली पद रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन वहीं जो कर्मचारी अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको भर्ती भी नहीं किया जा रहा है। यह लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक युवाओं को अपना अधिकार नहीं मिल जाएगा। सहायक मंडल मंत्री नरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि सरकार ने मन बना लिया है रेल को निजी हाथों में देने के लिए, पर आज की युवा पीढ़ी इसे किसी कीमत पर नहीं होने देगी। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सभी युवाओं के साथ इस लड़ाई को पूर्व से लड़ती आ रही है। ऑल इंडिया में डिपो एवं शेड हर 2 साल में ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकालते हैं। 3 साल कर्मचारियों से काम कराने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है।